जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एसएसबी एट योर होम। घर पर रहते हुए एसएसबी के लिए हम तैयारी कैसे करें, ये उन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए हैं, एक जो यहाँ से कोचिंग या फिर कहीं से भी कोचिंग ले चुके हैं और अभी घर पे हैं और फिर ये सोच रहे हैं कि कोचिंग में तो जितना करना था कर लिया, अभी घर पे क्या चीज़ करें एक्स्ट्रा, या फिर वो जो अभी तक कोचिंग नहीं आए हैं किसी भी कोचिंग और ये चाहते हैं कि कैसे मैं इनिशिएट लूँ घर पे, ताकि मैं जब कोचिंग में जाऊँ तो एक स्टैंड लेके जाऊँ, ताकि वहाँ से मेरा लेवल अप हो, बिल्कुल जीरो से ना जाऊँ। तो दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए शुरू करते हैं क्या और कैसे कर सकते हैं आप अपने घर पे प्रिपरेशन। सबसे पहली चीज़, व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी, दैट इज़ द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, दैट इज़ द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। देन व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? और पर्सनैलिटी का कोई डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं है, सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती हैं, सिंपली उस पर्सनैलिटी को और निखारना है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत सारे चीज़ों पे चेक होती है, बट स्पेशली फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस आपकी पर्सनैलिटी उन 15 OLQs पे चेक की जाती है। 15 OLQs ऑफ माइंड, योर हार्ट, योर लिम्स एंड योर गट्स, जिसमें 15 आपके क्वालिटीज़ आते हैं। 15 क्वालिटीज़ के अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है आपके पर्सनैलिटी में, बट बेसिकली अगर ये 15 है तो आप एक ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी रखते हो, मतलब कि आपको ट्रेन करके एक ऑफिसर बनाया जा सकता है। सिंपली हम बहुत सारे पहले के वीडियोस में ये बात कर चुके हैं कि क्या प्रोसीजर होता है, और इस पर कभी और डिटेल पे भी हम बात करेंगे। तो इस 5 दिन के प्रोसीजर में D1 है आपका स्क्रीनिंग। इससे पहले मतलब पहले के एसएसबीज में आज से अगर कुछ 1-2 डिकेड्स पीछे जाएं तो शायद स्क्रीनिंग नहीं हुआ करता था, क्योंकि उतनी भीड़ नहीं आती थी। अभी भीड़ ज़्यादा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, इस वजह से स्क्रीनिंग जैसे प्रोसीजर को किया जाता है, ताकि एक उन्हीं कैंडिडेट को हम स्टेज 2 पे लेके जाएं जहां से हमें कुछ रिजल्ट मिलने की संभावना होती है। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में बांट सकते हैं एसएसबी को। स्टेज 1 दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग टेस्ट कंसिस्ट ऑफ द 2 टेस्ट, दैट इज ऑफ द टेस्ट ऑफ योर OIR, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, मतलब एक तरीके से आपके रीजनिंग का टेस्ट है। दूसरा कॉल्ड एज PPDT, पिक्चर परसेप्शन द डिस्कशन टेस्ट। बेसिकली भैया ये पिक्चर देखो और मुझे बताओ कि इसमें हो क्या रहा है। तीनों ही एसेसर बैठ के वो देखेंगे। आईओ ये देखेंगे कि क्या भाई ये 1 मिनट इसमें नरेशन दे पा रहा है, क्योंकि इसी कैंडिडेट को मेरे साथ 1 घंटा लगभग बैठ के इंटरव्यू देना है, बात करना है। कैन और इज़ ही एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। दूसरा GTO ये देखेंगे कि आपके ग्रुप डिस्कशन में आपका पार्टिसिपेशन कैसा है, क्या आप बिल्कुल ही शांत या बहुत ज़्यादा डोमिनेंट, ऐसा तो नहीं है, क्या कुछ क्वालिटीज़ मुझे दिख रही हैं कि हम इस पर 2 दिन इन्वेस्ट कर सकते हैं, शायद कुछ अच्छे रिजल्ट मिल जाए। और साइकोलॉजिस्ट ये देखेंगे कि आपका परसेप्शन कितना अच्छा है, जो दिख रहा है कि आप मुझे उतना बता पा रहे हो, क्योंकि उसके अलावा आपको 12 पिक्चर शॉर्ट EAT में लिखने होंगे। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द स्क्रीनिंग। किसी दिन हम इस पर डिटेल में जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द स्टेज 2, विच इज द टेस्ट ऑफ योर मनसा वाचा एंड कर्मणा, मीन द टेस्ट ऑफ योर साइकोलॉजी, टेस्ट ऑफ योर GTO एंड टेस्ट ऑफ द इंटरव्यू। आज इस पे ही मैं बताऊंगा कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं अपने घर पे रह के। डेली होम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, सिंपल एंड इफेक्टिव। पहला है साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। ओके, उससे पहले PPDT के लिए सुन लो। PPDT के लिए भाई तुम डेली 4 पिक्चर पे तो प्रैक्टिस करो ही। कोई भी पिक्चर आप कहीं से भी मिल जाता है, आपको बहुत सारे टेलीग्राम के चैनल्स मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। आप MKC के वेबसाइट पे जाओगे, MKC के यूट्यूब पे चैनल पे जाओगे, वहाँ पे बहुत सारे फोटोज़ मिल जाएंगे। सिंपली कुछ ना तो गूगल पे लिख लेना TAT पिक्चर्स SSB और PPDT पिक्चर SSB, बहुत सारे पिक्चर मिलेंगे। डेली 2 से 3 पिक्चर्स पे लिखो और उसके बाद फॉर्मेशन लाओ, कैसे हमें नरेट करना है। ऐसा प्रिपरेशन, ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए कि सुबह 4 बजे भी उठ के कोई बोले भाई अपना तुम नरेशन दो इस पे, तो आप देने में कैपेबल हो सके। फ्रॉम द पिक्चर्स ऑन टू आई परसीव सेवरल कैरेक्टर्स इन विच 2 वर मेल एंड 2 वर फीमेल, ऑल एज इन बिटवीन 20 to 25 ईयर्स एंड ऑल वेयर इन द पॉजिटिव मूड। इन सिमिलर मैनर आपको फ्रेम करना आना चाहिए। ओके, फिर स्टोरी का क्या है, एक्शन और क्या है, उसका इंट्रो क्या है, कंक्लूजन, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। ओके, लेट्स सी कि हम कैसे साइक का प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले टैट का डेली 1-2 स्टोरीज देखो, और इसके अलावा टैट से पेपर पे प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। आप कहीं पे भी जा रहे हो, फॉर सेक इफ यू आर गोइंग इन अ बस, तो बस से बाहर एक सीन देखो, ट्रैफिक जाम का सीन में लग गया है, एम्बुलेंस फंसी हुई है, इसी सीन को अपने दिमाग में कैप्चर करो और इस पे एक स्टोरी सोचने की कोशिश करो कि भाई अच्छा ठीक है, इधर मेरा मेन रोल और हीरो कौन हो सकता है। फिर आपको वहाँ पे एक TI दिखा, ट्रैफिक इंचार्ज और ट्रैफिक इंस्पेक्टर, आपने उसको हीरो बनाया और कैसे उन सारे सिचुएशंस को डील किया, और फिर ये कैसे इंतजाम किया कि आगे चल के ऐसी खास कोई प्रॉब्लम अराइव ना हो। ओके, इन सारी चीज़ों पे सोचना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है और उसको दिन में कम से कम 1 से 2 स्टोरी पे पेन डाउन करना है। इससे आपका टैट अच्छा होते जाएगा। और हर बार हीरो अपने आप को कंसीडर करना, मतलब कि दूसरे की जगह पे खुद को रख के, लाइक उधर TI की जगह पे रख के देखा, वैसे ही हर पिक्चर के हिसाब से
जो एक कहते हैं ना प्री कंसीव स्टोरी, वो नहीं आएगी, क्योंकि आप पिक्चर को अपने हिसाब से अब देखना शुरू करोगे। अच्छा, इस ट्रैफिक जाम में मान लो मैं टीआई होता तो मैं क्या क्या एक्शंस लेता, ऐसा वाला सिचुएशन लेके अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे स्टोरीज मिल जाएंगे। डब्ल्यूएटी के लिए सिंपल, बहुत सारे कोट्स दिखते हैं, बहुत सारे लाइन्स दिखते हैं, आप उनको पढ़ते रहिए, आपको अच्छे सेंटेंसेस मिलेंगे। ओके, न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से, बुक से, मैगजीन से, किसी अच्छे लोगों से बात करके बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे, फिर उनको ही डेली प्रैक्टिस करो। हर रोज़ 15 से 20 वर्ड्स पे प्रैक्टिस करो। जैसा आपने व्हाट्सएप स्टेटस देख रहे थे, किसी ने लगाया कि मेहनत कभी धोखा नहीं देती है, हार्ड वर्क नेवर बिट्रेल्स। ओके, एंड द वर्ड वाज बिट्रेल, आई गॉट माई सेंटेंस ओवर द वर्ड बिट्रेल। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, बस आँख और कान खुले रखो। तो एसआरटी के लिए क्या है, रियल लाइफ में जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं वही आपको एसआरटी में लिखना है। तो उसमें प्रैक्टिकल रह के अगर आप सोचेंगे और प्रैक्टिकलिटी में भी देखोगे कि हम इन सिचुएशंस से कैसे डील कर रहे हैं। जैसा एक वो वाला प्रॉब्लम कि आप स्कूल या कॉलेज जा रहे थे, बीच में आपने एक्सीडेंट देखा, और ये यूजुअली हमारे साथ कभी ना कभी हो जाता है। तो उस समय प्रैक्टिकल एक्शंस मैंने क्या क्या लिए और क्या क्या ले सकता हूँ ऑन द स्पॉट होके, उन्हीं सारी चीज़ों को एसआरटी में लिखना है। कैसे लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, वो हम डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जानो, इस चीज़ को रिलेट कराया जाता है आपकी स्टोरी से, आपके वर्ड से, आपके एसआरटी से, और कभी कभी आईओ भी सेम चीज़ ही पूछ लेता है। तो इसके लिए हर रोज़ अपने पेरेंट्स से, जहाँ काम करते हैं या फिर स्कूल में पढ़ते हैं, तो टीचर से, अपने दोस्तों से हल्का हल्का बात कीजिए। अच्छा भाई, क्या जानता है तू मेरे बारे में, अच्छा 2 अच्छाइयाँ बता, 2 बुराइयाँ बता, तुम्हें क्या लगता है मैं किस में बेस्ट हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे इंप्रूवमेंट में क्या करना चाहिए पर्सनैलिटी में। इससे तुम खुद को जान पाओगे उनके पर्सपेक्टिव से, और ये चीज़ें तुम्हें ग्रो करने में काफ़ी मदद करेंगी। इंसान तब तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक वो अपने कमियों को ना जाने। आप जानोगे तभी उस पर काम करोगे। जानने के लिए आपको करना होगा इनसे बात, तो बात कीजिए। ये तो घर ही पे मिल रहे हैं, कोचिंग में तो मिलेंगे नहीं आपको। ओके, इंटरव्यू के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटरव्यू। देख भाई, इंटरव्यू है किसका, मेरा, मतलब कि आपका, कैंडिडेट का। तो नो योर सेल्फ ना, इंट्रोस्पेक्ट योर पर्सनैलिटी। कैसा, आपने एजुकेशन आपका क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, किस लिए किया था, उसका आगे आने वाला आउटकम क्या मिल सकता है हमें। फैमिली बैकग्राउंड, जैसा आपने पीआईक्यू भरा था ना, उसमें जो मदर के बारे में पूछते हैं कि उनकी 3 अच्छाइयाँ बताओ, 3 की जिसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, फादर के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में, तो इन सारे चीज़ों पे अचानक नहीं आएगा भाई, बैठ के लिखना पड़ेगा, एक फाइल बनानी पड़ेगी पूरा इंटरव्यू के लिए। हर एक पर्सपेक्टिव से आपके पीआईक्यू, हर एक पर्सपेक्टिव, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, सब पे बैठ के अपने नोट्स बनाओ। क्या है, मैंने एजुकेशन में अगर यही स्ट्रीम लिया तो क्यों लिया, उसमें मैं क्या सोचा था, अगर इसमें मेरे मार्क्स डिप हुए तो क्यों हुए, मैं इसको सुधारने के लिए और क्या बेहतर किया, या आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में मेरी और बेहतर स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानिए, उन सभी के पर्सपेक्टिव से और खुद के पर्सपेक्टिव से भी। हॉबीज़ और इंटरेस्ट पे काम करो। जैसे बहुत बार ऐसा मैंने क्लास में देखा है, स्टूडेंट्स आके कहते हैं सर मेरी हॉबीज़ क्या है और क्या होनी चाहिए। मतलब तेरी हॉबीज़ मैं कैसे बताऊँ भाई, वो तो तुम्हारी पसंद होगी ना, या फिर तुम्हें क्या चीज़ें अच्छा लगता है। तो दिक्कत ये है कि उनको बहुत बाद में रियलाइज़ होता है, जब एसएसबी बहुत क्लोज होती है, कि हॉबीज़ जैसी भी कोई चीज़ होती है। हॉबीज़ पे अभी से काम कर लीजिए, करना शुरू कीजिए, या इंटरेस्ट पे कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, या फिर अपने लेज़र टाइम को आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहते हो। तो धीरे 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 आपकी एक हॉबीज़ डेवलप हो जाएंगी। जैसा रीडिंग बुक्स, किसी ने सुना कि हाँ रीडिंग बुक्स एक अच्छी हॉबीज़ हो सकती है, हमने 2-4 किताबें उठा के पढ़ी, हाँ यार अच्छा तो लग रहा है। अब जब मैंने 10 किताबें पढ़ ली, मैंने उसको अपने हॉबीज़ में इंक्लूड कर दिया। गार्डनिंग हो गया, कुकिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उसको धीरे 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 काम करोगे, सिर्फ लिख देने से वो चीज़ तैयार नहीं होती है, उस पर आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे इन डेप्थ क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे, आप नहीं उसका जवाब दे पाओगे। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी इन टच विद द करंट अफेयर्स। तीनों तरीके से हेल्प करने वाला है। जीटीओ में भी आपको, जीडी और लेक्चरेट में, और इंटरव्यू में सीधे सीधे आपको हेल्प करेगा। सो गो थ्रू द न्यूज़पेपर ऑन द डेली बेसिस। किसी एक को फॉलो करो जिसको अपना मेंटर मानो, फिर उनसे भी उन सारी चीज़ों पे डिस्कस करें कि भैया इस न्यूज़ के पॉजिटिव क्या हो सकते हैं, इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, निगेटिव क्या हो सकते हैं, सारी चीज़ें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वर्क ओवर योर स्पीकिंग पार्ट। कम्युनिकेशन पे काम करो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे हैं जिनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़, बहुत अच्छे थॉट्स होते हैं, बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। फिर लास्ट टाइम में पूछते हैं 1 महीना कि सर हाउ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। भाई ये तो 6 महीने पहले सोचना चाहिए था ना। तो आप आज से ही प्रैक्टिस करो, जैसे भी
गो थ्रू द सिंपल इंग्लिश बुक, जो स्टोरीज वाली होती है ना, वहाँ से शुरू करो। अपने दोस्तों में हल्के हल्के सेंटेंसेस पे काम करना शुरू करो। टेक द हेल्प ऑफ योर एआई, बहुत सारे एआई चैटबॉट आते हैं जहाँ से आप इंग्लिश सीख सकते हो। सिंपल सेंटेंस कि आज मैं एसएसबी के लिए प्रिपरेशन शुरू करूँगा, इसका अंग्रेजी अनुवाद कर दीजिए, वो कर देगा। उससे तुम्हारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और उसी तरीके से तुम एआई का हेल्प ले सकते हो, टीचर्स का हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब वीडियो का हेल्प ले सकते हो, बुक का हेल्प ले सकते हो और अपने कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव कर सकते हो। जीटीओ के लिए क्या करना है, वो पहला तो करंट अफेयर्स वाला बता दिया था तुम्हें। दूसरा कम्युनिकेशन पे काम करना है, टीम वर्क माइंडसेट लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स वो वाले खेलने हैं जहाँ टीम का काम हो। अगला कॉन्फिडेंस पे काम करना है, कॉन्फिडेंस और साथ में फिजिकल फिटनेस। ऐसा ना हो कि तुम 3 मिनट में बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जा रहे हो या फिर पीजीटी करते करते बीच में एग्जॉस्ट हो, फैक्टर 4 का डेंट आएगा। तो भाई ऐसा ना हो, इसलिए अपने फिजिक पे, कम्युनिकेशन पे और अपने आइडियाज़ पे, तीनों पे ही लगातार काम करते रहिए इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन दिस जीटीओ सीरीज़। दोनों ही लोग जो अभी तक कोचिंग नहीं आए या फिर जो कोचिंग कहीं से भी करके जा चुके हैं, क्योंकि ये अभी तक ग्रे एरियाज़ में पड़े हुए हैं, इनको वाइट एरियाज़ में लेके आओ। SSB is about who you are daily, ओके। तो SSB यही तो देख रही है आप डेली कैसे थे। कोई प्रिटेंड नहीं करना है कि मैं ऐसा हो सकता हूँ या मैं ऐसा हो जाता, ऐसा हूँ, बस ये दिखाना है। तो उसको हो जाओ ऐसा ही। वेकअप अर्ली, बी डिसिप्लिन, डू फिजिकल एक्सरसाइजेज, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एट होम, इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, रीड न्यूज़पेपर ऑन द डेली बेसिस, दैट्स ऑल। एक क्वेश्चन है, तो क्या ऐसा कोचिंग करना चाहिए क्या? और वो आयो भी पूछता है कि तूने कोचिंग लिया है क्या? अब इसमें सर मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप हाँ बोल रहे हो या फिर ना बोल रहे हो, ओके। वाई? बिकॉज अल्टीमेटली वो ये देखना चाहते हैं कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी क्या बनाई। अगर मान लो कि आप घर पे रह के यूट्यूब से, सोर्सेज से, मेंटर से या फिर कोई आपका सीनियर है उनसे हेल्प लेके किए, दैट इज़ ऑल्सो ओके, नो इशू विद दैट। इफ़ यू हैड टेकन कोचिंग, दैट इज़ ऑल्सो ओके। क्यों? क्योंकि भाई अगर मेरे लक्ष्य में कोई भी चीज़ मुझे हेल्प कर सकती है, कैटलिस्ट की तरह काम कर सकती है, तो उन चीज़ों को मैं क्यों ना लूँ। वहाँ पे जाके मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो अल्टीमेटली मुझे एक्सेल करने में मदद करेगी उन टास्क में। अगर मैं एस्पेक्ट पे बात कर लूँ तो लाइक कॉस्ट का क्या है, घर पे रहोगे तो कम कॉस्ट लगेगा, कोचिंग में जाओगे तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। अगर पर्सनालिटी ग्रोथ में देखोगे तो घर पे स्लो होगा, क्योंकि कोई तुम्हें बताने वाला नहीं होगा उतना कि भैया कहाँ कहाँ तुम्हारा कितना ग्रोथ हुआ है। और कोचिंग में वही फास्ट होगा, क्योंकि जो आपके मेंटर्स हैं वो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेंगे। गाइडेंस में सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे, और सेल्फ में कभी कभी हमें अपनी अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें पता नहीं चलती हैं। और कोचिंग स्ट्रक्चर्ड देगा। फीडबैक में होम पे लिमिटेड मिलेगा और कोचिंग में आपको एक्सपर्ट फीडबैक मिलेंगे। कॉन्फिडेंस बिल्ड ग्रेजुअली, धीरे 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 पर्सनली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इफ़ यू हैड डन कोचिंग तो वो बूस्ट क्विकली होगा। देखो, इट्स अप टू यू, कम्प्लीटली अप टू यू कि आपने कोचिंग लेना है नहीं लेना है, लिए हो नहीं लिए हो, आईयू को क्या जवाब देना है। आप उसको खुद से कैसा डिफेंड करते हैं। पहला सवाल पूछो कि क्यों चाहिए मुझे कोचिंग। वो इसलिए ताकि मैं उन सारे प्रोसेस को समझ सकूं। और आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में यही चीज़ सिखाया जाएगा कि भैया प्रोसेस क्या है एसएसबी का, डे 1 क्या है, डे 2 क्या है, डे 3 क्या है, डे 4 क्या है। चौथा चीज़, आप कोचिंग जा रहे हो तो वहाँ पे दूसरे बंदे भी वैसे ही कोचिंग करने वाले आएंगे जिनकी अपकमिंग एसएसबी है। तो एक लाइक माइंडसेट के साथ आपको प्रैक्टिस का मौका मिलेगा जो रियल टाइम सिनेरियो जैसा आपको फील देगा, ओके। दूसरा, वहाँ कुछ एक्सपर्ट होंगे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो आपको हेल्प आउट करेंगे ताकि आप उन प्रोसेस में और अच्छा परफॉर्म कर सको, ओके। यू कैन गो टू एनी ऑफ द कोचिंग ऑफ योर चॉइस। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस तो फिर यू कैन कॉन्टैक्ट। रेस्ट, keep preparing at your home, because ultimately this is the test of your personality, and you can only improve yourself. Keep preparing. See you all again. Jai Hind.